हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज अपन जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो सबसे पहला अपन पैटर्न प्रोग्रामिंग की अपनी शुरुआत होने वाली है आज के से। तो पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आपको 5 स्टार बनाने हैं और उसकी 5 लाइनें हैं। आप यहाँ पे गिनेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ तो मालूम पड़ेगा 1 2 3 4 5 लाइनें हैं और 5 स्टार आपको वहाँ पे प्रिंट करने हैं। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम है। तो ऐसे प्रोग्राम को बनाया किस तरीके से जाता है उसको अपन सबसे पहले उसके लॉजिक को अपन डिजाइन करते हैं। तो बात करें अगर लॉजिक की तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है और उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैं स्टार बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा अभी गलत टाइप के बनना है, लेकिन आप अगर अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो वहाँ पे जो मल्टीप्लाई के लिए अपन जो साइन यूज करते हैं वो स्टार के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने 5 स्टार बना लिए। अब मैं एक दूसरी पेन का कलर लेता हूँ। ठीक, अब अगर इसका जो लॉजिक है उसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसको पूरे को कंसिडर किया जाता है रो और कॉलम के रूप में। किसके रूप में? रो और कॉलम के रूप में। यानी कि ये जो चीज़ है इसको कंसिडर किया जाता है रो, और ये जो चीज़ है ऐसे में जो आ रही है उसको कंसिडर किया जाता है कॉलम। इसको कॉलम और इसको रो। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आप इसका ध्यान रखना। दूसरा, ये जो ऐसे में आती है हमेशा जो नीचे की तरफ आती हैं, मतलब जो लाइन वाइज आती हैं, इसको कंसिडर किया जाता है दूसरे फॉर लूप में। अभी मैंने जाना जल्दी बता दिया लेकिन कोई बात नहीं। और जो ऐसे में जाती है ना उसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट फॉर लूप में, पहले फॉर लूप में। अब मैंने ये चीज़ क्यों बता दी, क्योंकि एक चीज़ तो आपको यहाँ पे वैसे क्लियर हो जानी चाहिए मेरी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जो सी प्रोग्रामिंग को लेकर कितने प्रोग्राम में बनवा चुका हूँ ऑलरेडी सीखे, तो मैंने उसमें बताया था जब एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना होता है, सेम थिंग मल्टीपल टाइम, तो उसके अंदर हमेशा लूप ही लगता है। फिर चाहे आप, वो बात अलग है, आप उसमें फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक स्टार है, स्टार को ही अपन को 5 बार पहले लाइन में प्रिंट कराना है और 5 बार उसको डाउन में प्रिंट कराना है। तो इसके अंदर जब भी पैटर्न प्रोग्रामिंग से आपसे कोई बात होती है तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि पूरा जो पैटर्न प्रोग्रामिंग होती है वो रो कॉलम के फॉर्म में होती है। और दूसरी चीज़ याद रखना कि जो रो के लिए आप लगाते हैं, मतलब जो इस प्रकार से ऐसा प्रिंट होगा उसके लिए आप लगाते हैं, वो हमेशा उसका पहला लूप, सबसे ऊपर वाला जो लूप होता है ना, वो पहला लूप यहाँ पे रो के लिए लगता है। बाकी के जितने भी लूप लगते हैं वो उसकी लाइन के लिए लगते हैं। अब वो 2 लूप हों 4 लूप हों वो एक अलग मैटर है, लेकिन बाकी के जितने लूप लगते हैं वो उसकी लाइन के लिए लगते हैं। यानी कि किसके लिए लगते हैं? कॉलम के लिए। कौन से लगते हैं? सेकंड से स्टार्ट होता है। पहला लूप हमेशा रो के लिए लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसका मैं अभी प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। इस पैटर्न का प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे तो उसमें आपको और जाना इसकी लॉजिकली क्लियर हो जाएगी किस तरीके से इसमें काम होता है। पहले कंट्रोल- करके मैं इसको सही तरीके से लाता हूँ और R.C, ये पता नहीं किस चीज़ का प्रोग्राम है, सम ऑफ गिवन नंबर का प्रोग्राम है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ हैज इंक्लूड stdio.h इंट मैन, और इस तरीके से इसको रिटर्न 0। इसके बाद अपना 2 वेरिएबल अपन को डिक्लेयर करने हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। ठीक, इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को अगर अपन डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं जैसे 5 अपन को मालूम है, और अगर अपन जिसको मालूम नहीं है तब तो अपन फॉर यूजर से इनपुट कराते हैं। अभी अपन को मालूम है कि 5 रो प्रिंट करानी है और 5 कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 से सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। और जो पहला लूप लग रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ये पहला लूप है तो पहला लूप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो लूप होता है, जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जे नाम का, उसको ही 1 देता हूँ क्योंकि सेम नाम को अपन को यहाँ पे प्रिंट कराना है, 5 रो 5 कॉलम, तो जे की वैल्यू भी जो है लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी। और
इस तरीके से इसको खोलते हैं, प्रिंट कराएंगे इसमें प्रिंट एफ परसेंट डी नहीं, केवल अपन को क्या प्रिंट कराना है, इस तरीके से इसको प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराने के बाद इसके लूप से बाहर निकालेंगे और इसको बताएंगे प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन। और पूरा प्रोग्राम अपना बन चुका है, इसको मैं चलाता हूँ। एग्जीक्यूट अपना सही तरीके से हो गया, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे मैं इंटर दबाता हूँ। सबसे पहले सीलेस दबा क्लियर करता हूँ और इसको आर। तो अपना देखो पांच बार ये प्रिंट हो गया, 5 बार ऊपर और 5 बार नीचे, दोनों तरीके से प्रिंट तो हो गया। लेकिन इसमें पहले आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ कि अपना आउटपुट तो सही आ चुका है, लेकिन लॉजिक समझिए आप। हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब आपने फॉर लूप, जब ये वाला फॉर लूप लगाया, तो जब आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 1 थी ना, तो आई की वैल्यू 1 में क्या हुआ कि जब आई की वैल्यू 1 थी तब लूप अंदर गया। मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। थोड़ा नीचे चलते हैं और इस कोड को अपन यहाँ पे लिखते हैं, पूरा एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करता हूँ। बहुत ही छोटा सा कोड है यहाँ पे, केवल अपन को क्या करना है, आई की वैल्यू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, आई को प्लस प्लस, इसके अंदर जाना है, फॉर लूप लगाएंगे, जे को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे को प्लस प्लस, और इस तरीके से बंद। और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इसको प्रिंट कराया और इस तरीके से इसको लूप को बंद किया। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लगाया, नेक्स्ट लाइन लगाई और यहाँ पे इसको बंद किया। तो ये अपन ने इसका कोड बनाया था। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें जो प्रोसेस हो रही है, जब आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू थी यहाँ पे 1, जब 1 वैल्यू थी तो 1 वैल्यू होने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे अंदर गई। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, आपने इनिशियलाइज करी है जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक। तो जे की वैल्यू जब 1 थी तो यहाँ पे प्रिंट हुआ सबसे पहले ए। अब जे की वैल्यू, क्योंकि फॉर लूप है तो फॉर लूप का आपको इटरेशन मालूम होगा किस तरीके से चलता है। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, और जब जे की वैल्यू 2 हो गई तो उसने चेक किया 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो अगली बार गया उसने फिर से प्रिंट एफ कर दिया। तो अभी ये रो के रूप में प्रिंट हो रहा है, अगली बार फिर होगा। इसी तरीके से उसने जे को फिर से इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू हो गई कितनी, 3 हो गई। अब जे की वैल्यू जब 3 हो गई तो फिर से आया यहाँ पे, फिर से इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब जब जे का प्लस प्लस लगा था तो उसने फिर से जे को इंक्रीमेंट किया, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। जब जे की वैल्यू 4 हो गई और उसने कंडीशन चेक करी, 4 5 से छोटा रहता है, बिल्कुल रहता है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक और प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, अब 5 हो गई। जे की वैल्यू 5 हो गई और जब फिर कंडीशन यहाँ पे आई, उसने कहा 5 के बराबर है, बिल्कुल 5 के बराबर है, तो उसने एक बार फिर से प्रिंट किया। लेकिन इस बार जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर से किया वो कंडीशन को, उसने कहा क्या 6 5 से छोटा होता है, उसने कहा नहीं होता है। तो उसने कहा अगर नहीं होता है तो फिर आप एक काम करो, इसको बस लूप इसको ख़त्म कर दो। तो उसने लूप को पूरे को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे जे की वैल्यू अभी कितनी है, 6 है। जब लूप ख़त्म हुआ तो जे की वैल्यू कितनी है, 6 है। उसके बाद वो आ गया नेक्स्ट लाइन पे। मैं इसको थोड़ा सा, अब वो कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे। सबसे पहली लाइन उसने प्रिंट कर दी, एक सबसे पहली लाइन, अब वो दूसरी लाइन पे आ गया। दूसरी लाइन पे जब वो आया तो वो गया इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ पे आई प्लस प्लस लगा था, तो आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू अब हो गई 2। आई की वैल्यू 2 हो गई। और यहाँ पे ये देखना, रो एक चल रहा है, रो चल रहा है। ये क्या चल रही है, ये कॉलम चल रहे हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम और ये 5 कॉलम। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। जब फिर से इस लूप के अंदर गया जे, जब ये फिर से इस लूप के अंदर गया तो जे की वैल्यू को उसने फिर से, जे की वैल्यू 6 थी, लेकिन उसने बोला कि जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करो दोबारा से। तो फिर जे की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज, मैं इसको बंद करता हूँ। अरे जे की वैल्यू को 6 की जगह पर कहाँ से आ गई, 1 आ गई दोबारा से। जब 1 आ गई तो उसने फिर से कंडीशन चेक किया, और फिर वो चलता रहा, चलता गया, और फिर इसने इस तरीके से दूसरी वाली रो पे
फिर से इस तरीके से इसने 5 प्रिंट कर दिए और जे की वैल्यू जैसे ही 6 हो गई तो ये लूप से बाहर आ गया। जब ये लूप से बाहर आया तो नेक्स्ट लाइन पे जाना था, फिर से नेक्स्ट लाइन पे चला गया। जब ये नेक्स्ट लाइन पे गया तो आई की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाया गया था, तो कितनी वैल्यू हो गई आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3। तीसरी बार में जब लूप अंदर गया तो जे की वैल्यू को उन्होंने बोला दोबारा से बंद कर दो, तो 6 से वो कट के दोबारा से फिर बंद हो गई। अब उसने फिर से 5 बार कंडीशन चलाई, फिर से उसने 5 बार इसको प्रिंट कर दिया, फिर से उसने इस तरीके से 5 बार इसको प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद जे की वैल्यू जैसे ही 6 हो गई वो इस लूप से बाहर आया, उसने देखा फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो वो इस तरीके से तीसरे से फिर चौथी लाइन पे चला गया। फिर वो चौथी लाइन पे गया, फिर से वो जे की वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया और फिर से उसने 4-5 जे प्रिंट कर दिए। तो इस तरीके से उसने 5 प्रिंट किए और प्रिंट करके फिर वो, क्योंकि आई का लूप जो है 5 तक चलना था, और जैसे ही 5 से 6 हो जाएगा आई का लूप, तो आई के लूप ही बाहर हो जाएगा। जब आई का लूप बाहर हो जाएगा तो जे के लूप की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आई के लूप के अंदर जे का लूप है। इस चीज का ध्यान रखना, आई के लूप के अंदर जे का लूप है। जे का लूप पूरी तरीके से आई के ऊपर डिपेंड है। अगर आई की कंडीशन मैच नहीं खा रही तो वो जे लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? अगर आई की कंडीशन मैच नहीं खा रही तो वो जे लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। ये बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था इसका, बहुत ही छोटा सा कोड का एक्सप्लेनेशन है और इसको तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना, प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और न्यू प्रोग्रामर है, अगर आप सी लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर रहे हैं कहीं आपको, तो फिर आपको हो सकता है थोड़ी कुछ ये चीज़ समझने में दिक्कत आ रही आई हो, या फिर आपको थोड़ी सी और दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जैसे पाइथन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभी सीखते सीखते, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।